पूज्य बाबा के साथ मेरी यादें कई दशकों पूर्व डेहरी ऑन सोन में जब गुरु महाराज वहां पधारे हुए थे, वहीं से तिलौथू का महाधिवेशन भी हुआ था। तो करीब 1-1.5 महीने तक मैं उस समय किशोरावस्था में था और पूज्य बाबा उनकी गुरु महाराज की परमाराध्य की सेवा में रहा करते थे। तो छोटा होने के चलते थोड़ी विशेष स्वतंत्रता मिलती थी। मेरे पिताश्री वहां पर पूज्य श्री नंद किशोर सिंह जी, वो भी इनको बहुत अच्छे से जानते थे, तो इन सब का लाभ मिलता था। और पूज्य बाबा मुझे गुरु महाराज के शयन कक्ष में भी जाने देते थे। मुझे याद है अभी भी, करीब जब दोपहर अपराह्नकालीन सत्संग का समय होता था, 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं उनके पास जाके, गुरु महाराज के पास जाकर ठक ठक उनके पलंग को किया। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या हुआ? तो मैंने कहा जी सत्संग का समय हो गया। हो गया? अच्छा जाओ भागीरथ को बुला कर लाओ। फिर मैं बाबा के, पूज्य बाबा के पास जाता था और इनके साथ कई बार मुझे सौभाग्य मिला गुरु महाराज को स्टेज पर उनकी व्हील चेयर को पकड़कर चढ़ाने का भी। ये सब इनकी ही कृपा के बदौलत हो पाया, नहीं तो ये इतने कठोर अनुशासन प्रिय थे कि इनके रहते कोई गुरु महाराज के कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मैंने देखा है इनका, उस समय काफी बलिष्ठ भी हुआ करते थे और बहुत से लोग भय से ही अंदर नहीं जाते थे। तो उस समय तो इनके कारण मुझे गुरु महाराज के इतने निकट जाकर उन्हें स्पर्श तक करने का कई बार मौका मिला। और उसी बार मुझे, जब मैं नहीं जा पाया, लेकिन मुझे याद है कि गुरु महाराज की मौज हुई और बोले कि रोहतास किले पर जाना है। तो पहाड़ी की चढ़ाई थी, पूज्य बाबा उनको लेकर चढ़ रहे थे। आधे रास्ते में गुरु महाराज की मौज हुई हुई, वरना ये क्या थकेंगे। तो इन्होंने कहा कि अब कोई और संभालेंगे क्या? तो मेरे पूज्य पिताश्री आगे आए और उन्होंने गुरु महाराज को ऐसे कंधे पर बिठाकर एक पैर इधर एक पैर इधर और उनके हाथ पकड़ के और शेष चढ़ाई पूर्ण कराई। तो ये सब कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां हैं पूज्य बाबा के साथ की।